हेलो बच्चों, आज इस क्वेश्चन को देखते हैं जो 2025 में पूछा गया है। कोई मास है बॉब का m, वो सस्पेंडेड है। वो क्या है? सस्पेंडेड एट पॉइंट O बाई ए लाइट स्ट्रिंग जिसका लेंथ क्या है L एंड लेफ्ट टू फॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनिशियल बाई अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इनिशियल इसको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है v0 एट पॉइंट A। द स्ट्रिंग बिकम स्लैक एंड रिजेज, यहाँ से स्ट्रिंग है वो मेरी स्लैक हो जाती है। द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट पॉइंट B और C। ठीक है, रेशो पूछा है तो पहले हम B पॉइंट की बात करते हैं। एट पॉइंट B तो देखो काइनेटिक एनर्जी वगैरह आती है तो हमारे माइंड में आता है डायरेक्ट, क्या आता है कि हम यहाँ पे क्या लगा दें? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं ए पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, ए पॉइंट को क्या मान लूँ? रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे हाइट 0 है। ठीक है, ए को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो देखो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v0 स्क्वायर, बट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो क्या हो जाएगी? mgh, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो मैं इसको 0 बना दे रही हूँ। इजिकल्स टू क्या आएगा? कंजर्वेशन में फाइनल लिखेंगे तो बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे हाफ m, और बी पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो मैंने मान लिया vb का स्क्वायर। बट बी पॉइंट पे तो मेरे पास क्या है? हाइट भी है। अब कितनी हाइट है? सिर्फ रेफरेंस पॉइंट मैंने ए को माना था तो हाइट कितनी आएगी? सिर्फ ये वाली आएगी हाइट। ठीक है, हाइट ये वाली आएगी। तो अब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो देखो ये वाला पूरा L होता है, और यहाँ से जब मैं इसको एक ट्रायंगल बना देती हूँ तो ये वाला पार्ट जिस साइड थीटा रहता है उस साइड क्या आएगा? L कोस थीटा, तो ये आ जाएगा L कोस 60। और मेरे को सिर्फ ये हाइट चाहिए तो देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट है L और इससे ऊपर वाला यहाँ तक का पार्ट है L कोस 60। तो L माइनस L कोस 60 कर दूंगी तो ये वाली हाइट निकल जाएगी। राइट भाई, यहाँ से L है और L से ये वाला पार्ट कितना बनेगा? L कोस 60, जिस साइड थीटा रहता है उस साइड कोस आ जाता है। पूरी हाइट L है, पूरी हाइट लेंथ L है। ऊपर वाला पार्ट L कोस थीटा, तो पूरी में से इसको घटा दूंगी तो ये वाली हाइट आ जाएगी। राइट, यहाँ पे लिख देती हूँ m g और हाइट, तो mg L माइनस L कोस 60। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें। हाफ m v0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m vb का स्क्वायर प्लस mgl माइनस mgl कोस 60 डिग्री। ठीक है, m सब में कॉमन है तो काट दो, तो क्या बच जाएगा? हाफ v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ vb स्क्वायर, और मेरे को तो m रख ही लेते हैं, m रख लो, प्लस mgl माइनस mgl, और कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हाफ m v0 स्क्वायर इज़ हाफ m vb स्क्वायर, और mgl माइनस mgl/2 तो क्या बन जाएगा? mgl/2। राइट, यहाँ से हाफ m vb स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ m v0 स्क्वायर माइनस mgl/2। यहाँ से ये मेरी आ गई काइनेटिक एनर्जी। किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। सेम अब सी पॉइंट की बात करते हैं तो ये सब कुछ मैं यहाँ से रब कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस मान लेती हूँ। अब देखो पार्टिकल की हाइट कितना जाएगी? ये वाला तो L है, राइट। अब पार्टिकल का ये कंपोनेंट देखेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा? अगर ये 60 है तो L कोस 60 डिग्री, तो ये वाली हाइट भी क्या आ जाएगी? L कोस 60 डिग्री। तो
पॉइंट सी पे हम बात करें, पॉइंट सी पे, तो इनिशियल ए से सी कर लेते हैं, तो हाफ एम वी नोट स्क्वायर प्लस कोई हाइट है नहीं तो 0 इज इक्वल्स टू सी पॉइंट पे बात करें तो हाफ एम और वी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो एच क्या बन जाएगा एल प्लस एल कोस 60 डिग्री, राइट। यहाँ से हाफ एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस एम जी एल प्लस एम जी कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। यहाँ से हाफ एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3mgl/2, राइट। अब मेरे को ये वाली चाहिए, तो हाफ एम वी नोट का स्क्वायर माइनस 3mgl/2 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। रेशो पूछा है, ये बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, रेशो पूछा है तो इसका रेशो ले लो। के बी क्या पूछा है क्वेश्चन में, के बी बाई के सी, तो के बी है हाफ एम वी नोट का स्क्वायर माइनस mgl/2 बाई के सी क्या है हाफ एम वी नोट का स्क्वायर माइनस का 3mgl/2, राइट। ये रेशियो आ गया यहाँ से। हाफ और एम सब में कॉमन है, हाफ और एम देखो सब में कॉमन है, कॉमन लेंगे तो वी नोट का स्क्वायर माइनस जी एल बाई वी नोट का स्क्वायर माइनस 3gl, और ऊपर भी मैंने क्या कॉमन लिया हाफ एम, और नीचे भी मैंने हाफ एम कॉमन लिया, ये क्या हो गया कट गया, क्या बचा वी नोट स्क्वायर माइनस का gl बाई वी नोट स्क्वायर माइनस का 3gl, राइट। अब वी नोट की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता है ये क्वेश्चन में गिवन है कि बॉब कहाँ तक पहुँच रहा है, डी पॉइंट तक। तो डी पॉइंट तक पहुँचने के लिए देखो ए से अगर 5gl, ए से अगर √5gl से स्टार्ट करता है तो जब 1/4 सर्कल पूरा करता है तो 2 घट जाता है, मतलब उस टाइम क्या हो जाता है 3gl, ठीक है। फिर एक और करता है तो वहाँ पे वापस से 2 घट जाता है तो क्या आ जाता है gl, और डी पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये क्या करने लग गई स्लैक, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम इसको कितना चाहिए 5gl। जैसे अगर मैं ए पॉइंट पे अगर मिनिमम लेती 7gl, तो जो ये वाला पॉइंट होता है ना बेटा क्वार्टर सर्कल पे जाती है तो 2 कम हो जाती है तो 5gl, फिर वापस से डी पॉइंट पे जाएगी तो आधा सर्कल, फिर 2 कम होगी तो क्या हो जाएगी 3gl। तो डी से फिर इस पॉइंट पे भी तो पहुंच सकती है 2 कम करके gl, बट वो बोल रहा है सिर्फ कहाँ तक पहुंची डी पॉइंट तक, डी पॉइंट पर तक पहुंचेगी तो मैं मिनिमम ए पॉइंट पे कितना लेके चलूँगी √5gl, ताकि क्वार्टर सर्कल करे तो कितना हो जाए 3gl, फिर डी पॉइंट पे पहुँचे तो क्या हो जाए gl, और उसके बाद वो इस वाले पॉइंट पे आ ही ना पाए, तो इसीलिए मिनिमम यहाँ से कितना लेके चलेंगे हम 5gl। इसमें बस पुट करना है √5gl का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5gl माइनस gl, और यहाँ से 5gl माइनस 3gl तो कितना आ जाएगा 4gl, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2gl, gl कट जाएगा, रेशो कितना आ जाएगा 2। वो वाला पॉइंट शायद वो अच्छे से समझना, अगर सर्कल डी पॉइंट तक ही जा रहा है ना तो मिनिमम हर पॉइंट पे हर क्वार्टर सर्कल पे 2 घटती जाती है, 5 लिया √5gl अगर ए पे, तो ये क्वार्टर सर्कल जो मैं मान दूँ यहाँ पे जी पॉइंट मान लेती हूँ, तो क्वार्टर सर्कल पे ये वेलोसिटी घट के हो जाती है 3gl जी पॉइंट पे, फिर आधे पे डी पॉइंट पे जो आएगी तो इसका और 2 घट जाता है तो डी पॉइंट पे आ जाती है gl, ठीक है। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है 2 घटेगी तो ये बचेगी नहीं, तो इसीलिए यहाँ से मिनिमम कितना लेना पड़ रहा है हमें 5gl। अगर इसको मैं 7gl ले लेती तो जी पे आ जाता 5gl, फिर यहाँ से आ जाता 3gl, फिर ये यहाँ पे पहुँच जाती, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि वो सिर्फ डी पॉइंट तक ही पहुँच पाया,
इसीलिए मिनिमम क्या लेना पड़ रहा है 5 Cl।